हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि चाइना के रक्षा मंत्री ने ओपनली स्टेटमेंट दी है कि इन लोगों को इंडियन वेपन्स मिले इनकी धरती पर, इनकी टेरिटरी पर। यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वी फेंग, ये भारत के बारे में बात कर रहे थे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में बात कर रहे थे। फिर इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि भारत के जो सैनिक हैं इन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करी, चाइना की साइड चले गए और बाद में चाइनीज सोल्जर्स जब वहां पर पहुंचे तब इनको इंडियन सोल्जर्स के हथियार भी वहां पर मिले। ना चाइना के रक्षा मंत्री ये सब क्यों कह रहे हैं, इंडिया की तरफ से इसके बारे में ऑफिशियली क्या स्टेटमेंट आ चुकी है इन द पास्ट, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में ईरान ने एक 20 साल की मेगा स्ट्रेटेजिक डील साइन करी है, पार्टनरशिप डील साइन करी है एक कंट्री के साथ। ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में है, बहुत कवर किया गया इसको, तो आपको बताना है कि ईरान ने ये 20 साल की जो पार्टनरशिप है किस कंट्री के साथ साइन करी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, चाइना, वेनेजुएला या फिर इजराइल। कमेंट सेक्शन में आंसर करो। जो लोग सही आंसर करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को हार्ट दे दूं। बाकी जो सही आंसर है इसका ये मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। नाउ चाइना का जो रक्षा मंत्रालय है रिसेंटली बहुत सारे अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहा है एक के बाद एक, स्पेशली ताइवान को लेकर। रिसेंटली मैंने ये देखा कि चाइना ने ऑफिशियली यूएस को धमकी दी ये कहकर कि हम लोग वॉर शुरू करने से हेजिटेट नहीं करेंगे, वी वोंट हेजिटेट टू स्टार्ट ए वॉर ओवर ताइवान। ताइवान इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर कल को ताइवान खुद को यूएस के साथ, कुछ और कंट्रीज के साथ डिक्लेयर भी करता है एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री तो चाइना इसका रिएक्शन करेगा मिलिटरीली। तो ये जो स्टेटमेंट्स थी इसकी वजह से चाइना काफी न्यूज में था। फिर हमने देखा कि चाइना के जो रक्षा मंत्री हैं ये गए सिंगापुर में। देखो जिस तरीके से हर साल आपको पता होगा भारत में होता है रायसीना डायलॉग, यहाँ पर मिलिट्री, जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इस फील्ड के लोग आते हैं, अपने स्पीच देते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। उसी तरीके से सिंगापुर में हर साल होता है शंग्रीला डायलॉग। एक्चुअली कहा जाता है कि इंडिया का जो रायसीना डायलॉग है ये शंग्रीला डायलॉग के मॉडल पर ही बेस्ड है। तो सिंगापुर की इस गैदरिंग में दुनिया भर के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री अपने देश की बात रखने के लिए यहाँ पर आते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसको दुनिया भर में फॉलो किया जाता है। तो चाइना के रक्षा मंत्री गए शंग्रीला डायलॉग में। यहाँ पर पहले बात करी साउथ चाइना सी के बारे में, ताइवान के बारे में, यूक्रेन के बारे में। फिर एक इंडियन जर्नलिस्ट ने इनसे सवाल पूछा। सवाल यहाँ पर यह था कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बार बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को तोड़ के, जो भी यहाँ पे एग्रीमेंट्स हैं इनको तोड़कर इंडियन साइड को उकसाने की क्यों कोशिश करी, क्यों एक बार को इतनी कोशिश करी चाइना ने कि इंडिया चाइना के बीच में एक वॉर ही स्टार्ट हो जाए। तो इसके जवाब में चाइना के रक्षा मंत्री ने यह कहा कि देखो हम लोग आज के समय पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत चीन के बीच में पीस हो जाए। 15 राउंड ऑफ बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक सोल्यूशन निकल जाए करंट डेडलॉक का। मगर इन्होंने यहाँ पर ऐड किया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना ही अग्रेसर है इस केस में। चाइना के रक्षा मंत्री ने ये यहाँ पर क्लेम कर दिया कि इन लोगों को बहुत सारे भारत के हथियार मिले हैं, वी हैव फाउंड ए लॉट ऑफ वेपन्स, अ लॉट, बहुत सारे हथियार मिले हैं ओन्ड बाय द इंडियन साइड। उसके अलावा ये कहते हैं दे मतलब ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं, दे हैव आल्सो सेंड पीपल टू द चाइनीज साइड ऑफ द टेरिटरी। और चाइना के रक्षा मंत्री का जो ये बयान है ऐसा नहीं है कि अचानक से आया है, ये एक्चुअली चाइना का स्टांस रहा है पिछले 2-1.5 साल से। चाइना ने, आपको याद होगा 2020 जून 2020 में ये कहा था कि गलवान वैली में जो भी हुआ था उसका रीजन ये है चाइना के हिसाब से कि इंडियन सोल्जर्स ने सबसे पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करी थी और पर्पसफुली अटैक्स लॉन्च किए थे चाइना पर। यह ऑफ कोर्स चाइना का नैरेटिव है। उसके बाद देखा गया एक बार जब गलवान वैली इंसिडेंट हो गया फिर चाइना ने यह भी क्लेम किया कि इंडिया ने फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस किया है, चाइना की साइड में गए इंडियन सोल्जर्स और यहां पर गोलियां चलाई और फिर वापस आ गए। दोनों ही केसेस में भारतीय सेना ने यह बोल रखा है कि हमने कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस नहीं करी, ना कभी इंडियन सोल्जर्स ने गोलियां चलाई है। इंडिया चाइना के बीच में जो एग्रीमेंट्स है 1993 के, 1997 के, जिसमें यह बात साफ साफ लिखी है कि बॉर्डर पे ट्रैंक्विलिटी मेंटेन की जाएगी, गोलियां हम बॉर्डर पर नहीं चलाएंगे। इन एग्रीमेंट्स को इंडिया ने प्रॉपरली फॉलो किया है। चाइना ने ऑफ कोर्स ये एग्रीमेंट काफी बार तोड़े हैं। तो जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर का क्लेम है कि इंडियन सोल्जर्स ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करी थी और इंडियन जो वेपन्स है ये मिले चाइनीज साइड को, मोस्ट प्रॉब्ली इसमें कोई ट्रुथ होगा नहीं, क्योंकि देखो इंडियन आर्मी का वर्जन यहाँ पर क्लियर है, वी नेवर क्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रशांत सर आप ये सब क्यों कह रहे हो, आप क्यों यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने भी एग्रेशन दिखाया, अगर चाइना ने दिखाया तो हम भी यहाँ पर चले गए, आप ऐसे क्यों नहीं कहते। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो एक नैरेटिव होता है गवर्नमेंट का या फिर आर्मी का फॉरेन अफेयर्स और मिलिट्री टाइज के इशू को लेकर,
वहां पे एज सिटीजन्स आपको अपनी आर्मी का भरोसा करना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब इंडिया की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल गलती से लॉन्च हो गया था, पाकिस्तान को हिट किया, कई लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया था कि इंडिया ने एक्चुअली ये सब जान के किया है, बस हम यहाँ पर बहाना लगा रहे हैं, गलती से हुआ था। ये सब करना ठीक नहीं है। फॉरेन पॉलिसी मिलिट्री के मामले में जो मिलिट्री कहेगी, जो आर्मी कहेगी, मैं एज एन इंडियन सिटीजन इसी बात का विश्वास करूंगा। तो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें तो मैं भारतीय सेना के नैरेटिव पे जाऊंगा, क्योंकि याद रखिएगा चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ये सब बातें ऐसे ही नहीं कह रहे कि इंडियन साइड ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस कर दी थी। आपको समझना होगा चाइना के रक्षा मंत्री की पोजीशन क्या है और चाइना ये सब क्यों कर रहा है। देखो, इंडिया में अगर मान लो न्यूज आ गई कि चाइना की साइड ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करी थी, कई लोग इंडिया में ही इसी बात को मुद्दा बनाकर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देंगे। चाइना में ऐसा कुछ केस है नहीं, चाइना में सरकार की आलोचना कोई करने नहीं वाला, तो ये आराम से उल्टी सीधी चीजें कुछ भी बोल देंगे कि इंडियन सोल्जर्स ने ये बॉर्डर क्रॉस करी थी, इंडियन सोल्जर्स हमारी साइड में आए थे। ये चाइना अपने आप क्लेम कर सकता है। और फिर देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पर चाइना के विदेश मंत्री बीजिंग में नहीं बैठे थे, ये थे शंग्रीला डायलॉग में। यहाँ पर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मौजूद होते हैं, वर्ल्ड मीडिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चाइना को एज एन अग्रेसर दिखाना नहीं चाहते थे। चाइना जैसी कंट्रीज काफी बार अग्रेशन की जो जिम्मेदारी है ये डाल देती है दूसरी कंट्री पर। आपको याद होगा 1962 वॉर से भी पहले चाइना ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया था कि इंडियन साइड का जो एग्रेशन है, जो फॉरवर्ड मूवमेंट है, उसकी वजह से ये वॉर स्टार्ट हुई है। तो चाइना के रक्षा मंत्री का जो बयान है ये लोग बहुत सोच समझ के दे रहे हैं। ये इंटरनेशनली दिखाना चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट चाइना ने स्टार्ट नहीं करी थी। हाँ, इस वक्त बिल्कुल दोनों साइड के सोल्जर्स आमने सामने खड़े हैं। तो सरप्राइज मत होइएगा अगर भविष्य में भी चाइना कुछ ऐसी स्टोरी प्लान कर देता है कि इंडियन सोल्जर हमारी साइड आ गए या फिर कुछ गोली चलाई गई और उसके रिस्पॉन्स में हमें कुछ करना पड़ेगा। तो एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन चाइना के नैरेटिव को सपोर्ट मत कभी करना स्टार्ट कर देना खुशियां मनाने के लिए कि देखो हमने जवाब दे दिया। यहाँ पे एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया आपसे भी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी एक्सपेक्ट की जाती है। ठीक है, खैर वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि ईरान ने रिसेंटली 20 साल का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसका एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ साइन किया है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, वेनेजुएला। यहाँ पर आप देख पाओगे दोनों कंट्रीज ने कहा है कि ये दोनों अमेरिकन सैंक्शंस के शिकार हैं और दोनों अब मिलकर कॉपरेशन करेंगे। 20 साल की कॉपरेशन डील साइन करी है वेनेजुएला और ईरान ने। याद रखिएगा, इट इज़ वेरी मच इन। चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ने अगर आर्मी फोरम पर ऐसी कोई बात की है कि LAC पर चाइनीज इलाके में उन्हें इंडियन आर्मी के हथियार मिले हैं तो उनके पास कोई सबूत होगा। इसके साथ साथ उन्होंने ताइवान के बारे में बात की और बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर ताइवान अपनी आज़ादी हासिल करता है और अमेरिकी दबाव में आकर कोई ऐसा कदम उठा लेता है जो चाइना की सालमियत के खिलाफ होगा तो फिर चाइना उसे हासिल करने के लिए आखिरी हद तक जाएगा और ऐसा ताइवान पर ऐसा करने वालों को इसकी अच्छी खासी कीमत अदा करना पड़ेगी। ताइवान में अमेरिका की बढ़ती हुई मुदाखलत दुनिया की दो बड़ी ताकतों को आमने सामने लाके खड़ा कर रही है। खैर, LAC की बात करें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जून 2020 के बाद से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए इन हालात को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि वीडियो ऑनर भी बता रहे थे कि 15 राउंड हो चुके हैं चीन और भारतीय फौज के दरमियान इस इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए। दरअसल इंडिया ये इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि चाइना LAC पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बहुत बड़े पैमाने पर तमीरात कर रहा है और अपनी ईस्टर्न साइड से लेकर वेस्टर्न साइड लद्दाख और कारगिल तक चाइना ने वहाँ पर बड़े पैमाने पर तमीरात करके वहाँ पर जदीद असला पहुँचा दिया है और वहाँ पर बड़े पैमाने पर अपने फौजियों को डिप्लॉय कर दिया है, जिसकी वजह से इंडिया के लिए खतरा बढ़ रहा है। 2020 में गलवान वैली क्लैश के बाद से चीन और इंडिया के हालात सरहद के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़राब चले हैं और अब ऐसे ही एक मौके के ऊपर चीन के वज़ीर दिफा ने इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर दिया कि इंडिया के फ़ौजियों ने हमारे इलाके में दरअंदाजी की है, यानी कि चाइनीज़ इलाके में दाखिल हुए हैं और यहाँ पर आके गोलियाँ चलाई हैं। लेकिन भारतीय फ़ौज की तरफ से इस इल्ज़ाम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया और भारत ने अपनी पॉलिसी दुनिया पर एक बार फिर वाज़ेह की है कि भारत LAC पर कभी भी चीनी इलाके में दाखिल नहीं होगा और ना ही कभी उस इलाके में जाकर फायरिंग करेगा। लेकिन यह सच है कि दोनों ममालिक की अफवाज बाज़ औक़ात तो बिल्कुल आमने सामने आ जाती हैं और उनमें अच्छी खासी झड़पें भी होती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो पाकिस्तान के इलाके में आन गिरा था, उस पर वीडियो ऑनर की बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि हमारे वज़ीर दिफा ने और हमारी आर्मी ने इस बात को तस्लीम किया था कि यह जो वाक़या हुआ है ये महज एक गलती थी, लेकिन इंडिया के एक बहुत बड़े चैनल ने बोर्ड के ऊपर सारी तफसीलात बना के यह साबित करने की कोशिश की थी कि यह गलती बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि ऐसा इंडियन आर्मी की तरफ से प्लानिंग के तहत किया गया था। लेकिन वीडियो ऑनर की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि रिस्पॉन्सिबल
सिटीजन होने की वजह से, जिम्मेदार शहरी होने की वजह से हमें अपने रियासती इदारों के ऊपर, अपनी हुकूमत के ऊपर मुकम्मल एतमाद करना चाहिए। चाइना के इस इल्ज़ाम के बाद भारत इश्तियाल में नहीं आया, अग्रेसिव नहीं हुआ और बड़े अच्छे तरीके से भारत ने इस इल्ज़ाम को ख़त्म कर दिया कि कभी भारतीय फ़ौज ने LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन पिछले दिनों एक ऐसी खबर भी सुनने को मिली थी कि अमेरिका और इंडिया की आर्मी चाइना के बॉर्डर के ऊपर मशक़ें करने का इरादा रखती है। उस बात को लेकर भी चाइना अच्छा खासा गुस्से में दिखाई दे रहा है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।